सो हे गाइस, दिस इज शुभम। आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर्स। पता है आपको घंटा ही कुछ नहीं दिख रहा, तब भी आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर्स, विश्वास कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं, मतलब बेसिक सोल्डरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इस वीडियो में बस बेसिक सोल्डरिंग रहेगी और डिसोल्डरिंग कैसे करना है वो आपको अगले वीडियो में देखना होगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। ओके, तो चलिए। अरे देख लो यार, सोल्डरिंग करते वक्त आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सोल्डरिंग में सबसे नॉर्मल चीज़ है तारों को सोल्डर करना, और इसे करना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। बस आपको तार को छील लेना है जहाँ पर सोल्डर करना है। तो अभी जो आप सोल्डरिंग देख रहे हैं ये लो टेम्परेचर में हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोल्डर का है ना, वहाँ पे एक लोब टाइप का बन जाएगा, मतलब ज़्यादा सोल्डर जम जाएगा और तारों के बीच में नहीं जा पाएगा ठीक से। तो हम टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं और लगभग मैक्सिमम पे कर देते हैं ताकि सोल्डरिंग थोड़ी अच्छी हो। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर में इसे सोल्डर कर रहा हूँ। आप अभी देखेंगे कि कितने आराम से ये जो सोल्डर है ना, वायर्स के बीच में चला जाता है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोनों को साइड बाय साइड रख के कि किस में ज़्यादा अच्छा सोल्डरिंग हुआ है। तो इस वाले में हमने लो टेम्परेचर यूज़ किया था, जिसकी वजह से सोल्डर अंदर तक नहीं गया है, और ये वाला हाई टेम्परेचर वाला है जिसमें सोल्डर अंदर तक गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वायर को वायर से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी बेसिक चीज़ है और बहुत लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको दोनों वायर्स को टिन कर लेना है, ठीक इस तरह। टिनिंग मतलब होता है कि सोल्डर का उसमें एक कोट चढ़ जाना चाहिए, और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी आप हीट सेंसिटिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो आपको उसे हीट ज़्यादातर नहीं करना है, वरना वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है, अगर आप पहले से टिन करके रखेंगे तो सोल्डर होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और टिन नहीं करेंगे तो घिसते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि पहले से टिन करके रखने का क्या फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ज़रा सा बस सोल्डर सटाया और ये तुरंत चिपक गया। तो ऐसा ही होना चाहिए सोल्डरिंग, ऐसे ही काफ़ी आसान हो जाता है। और ये काफ़ी मजबूत जॉइंट भी है, और कितना मजबूत जॉइंट है ये भी हम लोग तुरंत ही देख लेंगे अभी। तो ये आंखों के सामने टूट चुका है, लेकिन अगर हम इसे करीब से देखें, मेरा मतलब कुछ ज़्यादा ही करीब से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने सोल्डर किया था वहाँ पर कुछ नुकसान नहीं हुआ और उसके नीचे आके तार टूट गया। तो आप जो ये देख रहे हैं ये प्लास्टिक कोटेड वायर्स है, जो कि मेनली ईयरफोन्स में मिला करती है, और लोगों को इसे भी सोल्डर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसका ट्रिक ये है कि आपके जो आयरन है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर में लेके जाना है, और धीरे धीरे करके आपको फ्लक्स, क्या बोलते हैं उसे, सोल्डर को देते जाना है और उसे बॉईल होने देना है। आप इसे बॉईल होते खुद देखेंगे, और जब ये बॉईल होना स्टार्ट कर देगा तब बहुत आसानी से इसमें सोल्डर लग जाएगा। तो हम लोग इसे भी सामने से देख लेते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सोल्डर हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के कनेक्टर्स को पीसीबी में सोल्डर कैसे करते हैं। तो इस तरह के कनेक्टर भी काफ़ी इजीली सोल्डर हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को इसे सोल्डर करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस कनेक्टर का जहाँ जगह है चुपचाप से उसे वहाँ पर बैठा देना है और पीछे से धकेल के रखना है, और आगे से कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक पिन को सोल्डर करके इसका जगह फिक्स करना है ताकि हिल ना जाए। और इस तरह के पिन्स को सोल्डर करने का ट्रिक ये है कि आपका जो आयरन है उसके टिप पे थोड़ा सा सोल्डर रहना चाहिए, और वो जो आयरन है आपको उसके पिन को टच करना है, और जो आप सोल्डर जो उसको फीड कर रहे हैं सोल्डर वायर को, वो डायरेक्टली आपका आयरन में नहीं जाना चाहिए, वो आपको पिन में जाना चाहिए जहाँ पर सोल्डर होना चाहिए। तो फिर से देख लीजिए आप कैसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ आयरन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, पिन को टच करना है और सोल्डर को फीड करना है वहाँ पर जहाँ पर सोल्डर करना है, आयरन पे फीड नहीं करना है उस समय। और इस तरह अगर आपका सोल्डर नहीं हो रहा तो फिर से थोड़ा सा आयरन पे दीजिए, और फिर वही स्टेप्स अब रिपीट कीजिए।
तो इसकी सोल्डरिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह देखने को मिल जाती है और काफ़ी अच्छा शाइनी फिनिश आया हुआ है और कहीं पर भी ज़्यादा सोल्डर नहीं गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएमडी कंपोनेंट्स को कैसे सोल्डर करना है। तो उसके लिए आपके पास फ्लक्स रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है सोल्डर करने के लिए, क्योंकि जब तक ये पूरा वेपराइज नहीं होता तब तक आपका बोर्ड जलने से बच जाता है, मतलब टेम्परेचर रीच करने नहीं देता है बोर्ड जलने वाला। तो और दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो छोटा कंपोनेंट सब है ना, थोड़ा सा वो फ्लक्स उसे पकड़ के रखता है थोड़ी देर के लिए, तब तक आप सोल्डर कर सकते हैं। और फ्लक्स की वजह से सोल्डर का फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं अभी आपको इस छोटे से रेजिस्टेंस को डाल के दिखाऊंगा कि बोर्ड में कैसे सोल्डर करते हैं। तो यहाँ पर दो जगह मैं आपको रेजिस्टेंस लगा के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करना है वहाँ पर, और मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा अप्लाई करना है। उसके बाद इस तरह के छोटे चिमटे की मदद से उसे अच्छी तरह फिक्स कर लेना है, और जो आपका फ्लक्स है वो भी आपको होल्ड करने में मदद करेगा। और एक तरफ से होल्ड करके रखना है और दूसरी तरफ से सोल्डर अप्लाई करना है। और टेम्परेचर जो रहेगा उसका हाई टेम्परेचर में रहेगा, लो टेम्परेचर में सोल्डर मत कीजिएगा वरना बोर्ड आपका हीट हो जाएगा पूरा। कभी कभी ऐसा होता है मेरे जैसा, अभी जैसे यहाँ पर हो रहा है कि एक बार में सोल्डर बैठता नहीं है ठीक से, मतलब कंपोनेंट एक बार में नहीं बैठ पाता है। तो आपको हार नहीं मानना है, अब ट्राई करिए, हो ही जाएगा वो। तो ये भी अच्छे से हो चुका है। तो इसे और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सोल्डर ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो अब हमें बचे हुए फ्लक्स जो दिख रहा है उसे साफ़ कर लेना है किसी कपड़े से, या फिर आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो उसे साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद ये कुछ इस तरह चमकता हुआ दिखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको और एक बार करके दिखा रहा हूँ दूसरे रेजिस्टेंस के साथ। तो सबसे पहले आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि फ्लक्स ऐड करना है सबसे पहले, और जो आपका आयरन टेम्परेचर है वो सबसे हाई पे रहेगा, लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट स्टेप था कि आपको कंपोनेंट को ट्वीज़र से पकड़ लेना है और उसका सिर्फ एक साइड सोल्डर कर देना है अच्छी तरीके से। और दूसरा साइड भी ठीक इसी तरह कर लेना है, थोड़ा सा फ्लक्स ऐड करके। इतना करने के बाद दोनों के कनेक्शंस अच्छी तरह बैठ चुके हैं और देखने में ठीक लग रहा है और किसी तरह का शॉर्ट नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो इस तरह के काम करना पसंद करते हैं, या फिर उन्हें घंटा ही कुछ नहीं आता और आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन्हें शेयर कीजिए। अब बताइए कितना गंदा काम करते हो तुम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय।